इंडिया टीवी के फाउंडर एडिटर रजत शर्मा को अपनी जातिवादी सोच के लिए जम के आलोचना झेलनी पड़ी है। बड़े पैमाने पर निंदा हुई है उनकी। हाल ही में हुए मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल में जब कई सारे SC/ST OBCs को लिया गया तो रजत शर्मा ने उनके लिए जातिवादी टिप्पणी करी। वहीं प्रगतिशील NDTV ने इस मंत्रिमंडल के फेरबदल पर एक शो किया जिसका नाम था मंडल दौर की वापसी। इसमें 5 ब्राह्मण थे, एक संचालक और 4 गेस्ट। सब ने मिलकर मोदी को सामाजिक न्याय का मसीहा बताते हुए चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। तो पहले देख लेते हैं रजत शर्मा ने आखिर क्या बवाल मचाया है। पर उससे पहले हम एक छोटी सी अपील कर दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कम से कम 5-10 लोगों के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर कराइए। तो रजत शर्मा ने जो ट्वीट किया है वो कुछ ऐसा है। कल मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार में 25 से ज़्यादा OBC, SC और ST के चेहरे दिखाई देंगे। 20 छोटी छोटी जातियों के नेताओं को जगह दी जाएगी। पिछड़े और वंचित समाज के कई लीडर मंत्री बनेंगे। छोटी छोटी जातियों के नेताओं। सिर्फ ट्वीट में ही नहीं, अपने टीवी शो में भी उन्होंने छोटी छोटी जातियों का इस्तेमाल किया। सैकड़ों लोगों ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि आपकी सोच जो है वो छोटी है, आपकी सोच को दर्शाता है ये। हड़काते हुए बोला कि छोटी जाति किसको बोला पंडित। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने इस पर लिखा है, छोटी जाति के रजत शर्मा उत्तर भारत की 4 सबसे बड़ी जातियों जाटव, यादव, कुर्मी और कुशवाहा का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। गुर्जर और मीणा भी बड़ी जातियां हैं। राज्य मंत्री बनाकर इनको झुंझुना थमा दिया, जबकि 3% आबादी वाली आपकी छोटी जातियों ने कैबिनेट में 1/3 पद घेर रखे हैं। वरिष्ठ वकील नितिन मेश्राम ने कहा कि छोटी जाति का मतलब क्या होता है। संख्या में तो ब्राह्मणों से बड़ी जाति कुर्मी, पटेल, चमार हैं। फिर क्या ब्राह्मण छोटी और कुर्मी, पटेल, चमार बड़ी जाति हुए? डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी सवाल पूछा कि हम जाति के नाम पर हकमारी के खिलाफ लड़ते हुए जाति के विनाश की बात करें तो जातिवादी हम ही हैं, तुम नहीं हो जातिवादी। फिर तुमसे किसने पूछा मंत्रियों की जाति? क्या क्यों बता रहे हो जातियां, और छोटी जाति कौन है, बस इतना बताओ। चलिए अब NDTV पर आते हैं। तो वही NDTV जिसमें स्वकथित वंचितों की आवाज रवीश कुमार है, वहां SC/ST OBC मंत्रियों के मंत्रिमंडल में आने पर एक पैनल डिबेट शो होता है और उसमें जो अतिथि वक्ता हैं उसमें एक भी ऐसा नहीं जो SC/ST OBC समाज से हो। NDTV के अखिलेश शर्मा इसका संचालक कर रहे थे और बाकी गेस्ट पैनलिस्ट थे विनोद अग्निहोत्री और ब्रिजेश शुक्ला जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बद्री नारायण तिवारी और गीता भट्ट जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो देखिए, इन ब्राह्मणों ने मंत्रिमंडल की फेरबदल को अब मंडल से तुलना कर दी। बहुजन समाज की एक लंबी आरक्षण और जो प्रतिनिधित्व की लड़ाई थी, सामाजिक न्याय के योद्धा जैसे VP सिंह, लालू प्रसाद और अन्य कई नेताओं की लंबी लड़ाई के बाद OBC आरक्षण आया था और उस एक शो ने मोदी को अब अगला योद्धा बना दिया सामाजिक न्याय का, इसे मंडल का रूप दे दिया। जबकि सच तो यह है कि आज मोदी सरकार OBC आरक्षण को खत्म करने में लगी हुई है। आप मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम नीट में आरक्षण देख लीजिए, नहीं लागू है। पिछले 4 साल से हजारों सीट्स चली गई हैं OBC समाज की, हजारों सीट्स जिनमें OBC समाज से फ्यूचर के डॉक्टर्स बनते। दरअसल ये गोदी मीडिया के ब्राह्मणों की दयनीय सोच को दिखाता है कि जैसे ब्राह्मण सवर्ण SC/ST OBC समुदाय से लोगों को मंत्री बनाकर कोई उपकार कर रहे हैं, कि जैसे ये ब्राह्मण महान कृपालु लोग हैं, मसीहा यही लोग हैं। जबकि आपको पता है कि ये मोदी सरकार ने राजनीतिक लाभ को देखते हुए किया है और सभी RSS के विचारधारा वाले लोग हैं इस मंत्रिमंडल में। अब ऊंची या छोटी जाति शब्द का प्रयोग करना बेहद ही गलत है, जातिवादी सोच है।
अगर आप बहुजन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप केवल संवैधानिक टर्म्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास का ही इस्तेमाल करें। और देखिए घमंड इतना है किसी ने माफ़ी तक नहीं मांगी। हमें पक्का भरोसा है कि रजत शर्मा को तो लगा भी नहीं होगा कि उन्होंने कोई गलती करी हो, उनको तो लगा होगा कि उपकार कर रहे हैं जैसे हमने बताया, और कोई माफ़ी या किसको वापस भी नहीं लिया गया है। तो आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, सैकड़ों लोगों तक, लाखों लोगों तक इस खबर को लेके जाइए, इस गोदी मीडिया के ब्राह्मणों के पोल खोल को सबको बता दीजिए। वीडियो को शेयर तो करिए ही करिए, हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण खबर करें हम आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, हम वहाँ भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। शुक्रिया।